गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई स्मा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 8 का 6th लेक्चर होने वाला है और इस जियोग्राफी हम छठा वीडियो बनाने जा रहे हैं आज। और इसमें क्या है ना कि वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने देख लिया सारा वेजिटेशन का सारा टाइप देख लीजिए, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है हमने देख लिया, रिलीफ और क्लाइमेट, ये सारे फैक्टर्स को हमने जाना, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन सब कुछ देखा। वही जानना है आज वेजिटेशन का टाइप के बारे में। ठीक है, तो ये पहला टाइप लिखे हैं और भी 5 टाइप है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है? वेजिटेशन मतलब होता है प्लांट लाइफ। वेजिटेशन मतलब वही हो गया कि जो पेड़ पौधा जो रिलेटेड है वही वेजिटेशन है, यानी वनस्पतियां ही हमारा क्या है, वेजिटेशन है। इंग्लिश में ना वेजिटेशन को हिंदी में वनस्पतियां ही तो कहते हैं। ठीक, इट डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। वेजिटेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे, ये सब ने कल बताया था हमने। और रिलीफ पे भी अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर वेजिटेशन आर वेरीज ऑल ओवर कंट्री। इसी फैक्टर को देखते हुए वेजिटेशन पूरे कंट्री में वैरी करते हैं। अलग सब जगह का अलग अलग अपना अपना वेजिटेशन है। कहीं जंगल ज़्यादा है, कहीं जंगल कम है ना, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं बर्फ गिर रहा है, तो वहाँ का वेजिटेशन अलग है, वहाँ के जानवर कैसे रहते हैं, उस सब के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन इन आवर कंट्री आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, जिसको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कांटा वाला फॉरेस्ट, जैसे सूखे रेगिस्तान में पाया जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट, देखो माउंटेन लिखा हुआ है, उसको माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। माउंटेन लिखा है तो ये जो माउंटेन जो फॉरेस्ट होता है ना, ये माउंटेन एरिया में पाया जाता है, तो कभी कभी इसको हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये लास्ट है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये सारे वेजिटेशन को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम में पहले हेडिंग को समझिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये हमारा अर्थ का ये एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों का जो बीच का जो एरिया है ना, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ट्रॉपिकल है और यहीं पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और बारिश भी ज़्यादा होता है। तो देखिए, तो फॉरेस्ट आर लाइंग इन द ट्रॉपिकल रीजन। इस ट्रॉपिकल रीजन में हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहा रहता है। एरिया एवरग्रीन रेनफॉल। कहने का मतलब, इस हेडिंग समझिए, कहने का मतलब ये कह रहा है कि ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो हमेशा सदाबहार कहते हैं इसको, पूरा तरीके से ये हरा भरा रहता है, हमेशा हरा भरा रहेगा। क्यों हरा भरा रहेगा? मेन कारण है इसका रेनफॉल, या हमेशा बारिश होगी, गर्मी हो ठंडा हो, बरसात में बारिश होगी ही होगी। तो हर कंडीशन में यहाँ बारिश होगा ही होगा, भले हल्की बारिश हो, रोज बारिश होता है। कहा जाता है ना कि यहाँ बारिश इतना ज़्यादा होता है कि पूछिए मत कि जो पेड़ होते हैं ना वो डूबे रहते हैं पानी में लबालब। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, कौन कौन से रेनफॉल है, ट्रीज कौन से हैं, एनिमल्स कौन सा है, एरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है पूरा। देखिए, पहला है रेनफॉल, फाउंड इन एरिया विद अ हैवी रेनफॉल, एरिया हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। रेनफॉल जो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, वो बहुत ही हैवी रेन होता है, बहुत तेज बारिश होती है, कम से कम 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, लंबी लंबी बूंदें गिरती है, बहुत तेज बूंदें गिरती है। ठीक है, हाइट ऑफ फॉरेस्ट, हाइट ऑफ ट्री रीच ग्रेटर हाइट अप टू 60 मीटर अबव द डेंस वेजिटेटेड। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बारिश होगी, तो वहाँ के जो पेड़ होते हैं ना उनको ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। तो मिनरल ज़्यादा मिलेगा तो क्या बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। उनकी हाइट 60 मीटर से अबव जाती है, बहुत ऊपर पेड़ होते हैं। कोई पेड़ तो 100 मीटर का होता है, 150 मीटर का भी पेड़ होता है। ठीक है, और उसका जो एरिया है वो डेंसली वेजिटेटेड है, नहीं पूरा हरा भरा है, देखने में एकदम पूरा बहुत ऊपर से दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अंदर में जाएगा ना अंधेरा रहेगा, क्योंकि पूरा एरिया भरा है ना पत्तों से, तो सनलाइट भी बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचता है जमीन पे। लीव शेडिंग टाइम पीरियड। लीव शेडिंग टाइम पीरियड का मतलब होता है जब पेड़ अपना पत्ता जब गिराता है तो उसको हम लोग लीव शेडिंग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली पेड़ अपना पत्ता क्यों गिराता है? जब गर्मियों के सीजन में जब पानी की कमी हो जाती है तो हर पेड़ को ना
हर एरिया में वाटर सप्लाई करना पड़ता है, तो अपने जो पत्ते हैं वो गिरा देता है जानकर कि ज़्यादा पानी वहाँ अवेलेबल नहीं होता है। तो ज़्यादा पानी अगर नहीं रहेगा तो पेड़ में कैसे सॉरी क्या कहते हैं वो लीफ में पानी नहीं पहुँच पाएगा, तो पेड़ क्या सूख जाएंगे, जिसके वजह से पेड़ जानबूझकर अपने पत्तों को गिरा देता है कि पानी की बचत कर सके। तो इसमें है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में नॉन डिफिनिट टाइम फॉर अ ट्री फॉर शेडिंग देयर लीव्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पेड़ का पत्ता गिरने का कोई डिफिनिट टाइम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरपूर मात्रा में, पानी की कमी है ही नहीं, तो पेड़ अपने पत्ते गिराएंगे। ठीक, जब गिराएंगे भी तो बहुत ही रियर केसेस में गिराते हैं, जब पत्ते पुराने हो जाते हैं तभी वो गिराएंगे अपने पत्ते। ट्री कौन कौन से हैं? एबॉनी, रोजवुड, रबर, चिंगोना, ये सब अलग अलग वैरायटी ऑफ ट्री है। चिंगोना तो हम भी नहीं जानते, देखी नहीं है ट्री कैसा होता है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी ऑफ ट्री होती है। एनिमल्स क्या कौन कौन से हैं? तो प्लांट, मंकी, डियर, वन बर्ड, राइनोसोरस, एक क्या कहते हैं एक सिंग वाला राइनोसोरस, प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्कॉर्पियन एंड स्नेल्स, ये सब जानवर है, यानी कि बैट चमगादड़ भी हैं, स्कॉर्पियन बिच्छू भी हैं, स्नेल जो स्नेल भूहा निकलता है वो, ठीक। तो ये सब एनिमल्स मेनली वहाँ फॉर्म किए जाते हैं। एरिया में इंडिया में ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है? तो वेस्टर्न घाट में हमको देखने को मिलता है। इंडिया का ये वेस्टर्न घाट है, ये वाला एरिया वेस्टर्न घाट यहाँ देखने को मिलता है। ईस्टर्न कोस्टल एरिया में, इधर वाला क्षेत्र में ईस्टर्न कोस्टल एरिया में, और फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में, जब बिहार का साइड में देखा जाए तो बिहार में और वेस्ट बंगाल में चल जाएगी तो वहाँ भी देखने को मिलता है क्या हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। आप बस इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।